और वो सत्संग कई प्रकार का होता है, जैसे कथा ज्ञान यज्ञ होता है, यह भी सत्संग ही होता है। कोई महात्मा मिल जाए, उनके साथ कुछ समय व्यतीत हो जाए, वो भी सत्संग होता है। स्पर्श का भी सत्संग होता है। जैसे कल देवी जी बता रही थी ने कि कैकेयी ने स्पर्श किया मंथरा को और उसका दुष्प्रभाव जैसे वो संक्रमण होता है, तो वो संक्रमण स्पर्श सत्संग होता है। जैसे हनुमान जी ने लंकिनी को स्पर्श सत्संग दिया था। लंकिनी कौन सा मुनि महात्मा के पास कभी गई थी, लेकिन एक घूसा लगा और एक घूसा के बाद अगले पहले तो क्या कह रही कि इस संसार का जितना चोर है वो मेरा आहार है। तो हनुमान जी बोले कि जब चोर तेरे आहार है तो सबसे पहले तेरे राजा ही तेरे आहार होने चाहिए, कि उससे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता। वही किसी की हमारे प्रभु की धर्म पत्नी को चुरा के लाया है, तो पहले तो तुमको उसको खाना चाहिए। तो हनुमान जी समझ गए कि जब चोर का पता लगाने वाला जो तंत्र है और उसको खाने के लिए कोई आ जाए तो समझ लेना कि वो रावण राज्य का शुरुआत होने वाला है। जो चोर का पता लगाए उसी को चोर कह करके उसको खाने के लिए कोई दौड़े तो समझ लीजिए कि रावण का राज्य आ गया है। और जाने नहीं दे रही है। एक घूसा लगा और उसके बाद ही तुरंत मुंह से उसके रुधिर प्रवाहित हो गया और हाथ जोड़ के फिर तो हनुमान जी से कहती कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख सत्संग। एक सेकेंड का स्पर्श हुआ था, भूसा बांधने में कितना, एक ही भूसा तो लगा था। और उस स्पर्श, इसलिए स्पर्श का सत्संग भी होता है। इसलिए महात्मा को ये होता है कि सब लोग सोचते हैं कि महात्मा का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया जाए, और महात्मा लोग उससे बचना चाहते क्योंकि पता नहीं कौन सा विचार किसका रहे, क्योंकि हमको तो लाभ हो सकता है लेकिन हो सकता है उनका कुछ हानि हो, क्योंकि विचार हम लोगों का बहुत अलग अलग ढंग का है। इसलिए महात्मा लोग स्पर्श से बचते हैं, लेकिन कल्याण चाहने वाले व्यक्ति तो स्पर्श करना चाहते हैं। इसलिए स्पर्श का सत्संग जो होता है वो भी एक प्रकार का सत्संग होता है। ग्राह ने गज को जो पकड़ा था वो स्पर्श का ही सत्संग, उसका परिणाम हुआ कि ग्राह का पहले उद्धार हो गया, गज का बाद में हुआ। इसलिए सत्संग हम लोगों को करते रहना चाहिए। और हम लोग, क्योंकि हम लोग तो हमेशा पाप के कीचड़ में हमेशा लथपथ हैं, पाप के पंख में पड़े हुए हैं। हम लोगों को तो अति आवश्यक है। अब जरा सोचिए कि शिव जी को क्या आवश्यकता है, वो कौन से पापी, वो तो सबको पवित्र करने वाले हैं। लेकिन राम जी से उन्होंने दंडकारण्य में जब मिले तो वहां दर्शन किए भगवान से, वहां कुछ नहीं मांगे। ये दर्शन करने के बाद भगवान से कोई वरदान चाहता है व्यक्ति। हम लोग भी दर्शन करने आते हैं, मंदिर में जाते हैं, बिना कुछ मांगे नहीं रहा जाता है, कुछ न कुछ तो मांग ही लेते हैं। ज्यादातर तो सांसारिक वस्तु मांगते हैं। थोड़ा सा बुद्धि अगर निर्मल हुआ तो कहेंगे कि भगवान ऐसा कृपा करो कि कल भी आऊं। मांगते तो सब लोग हैं, लेकिन शिव जी दंडकारण्य में जाकर के दर्शन किए लेकिन कुछ नहीं मांगे। इसके बाद
जब रावण पर विजय प्राप्त हो गया, उस समय भी शिव जी भगवान का दर्शन करने के लिए लंका में ही आए थे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान, हम जो है अब आपका दर्शन करने के लिए अयोध्या में जब आप राजा बन जाएंगे तब आएंगे। और भगवान जब राज्यासीन हुए, सिंहासन आरूढ़ हुए, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने, तो भगवान भोले बाबा जो है आकर के भगवान का दर्शन किए, उनकी स्तुति किए और स्तुति करने के बाद भगवान से तब वरदान मांगे। और वरदान क्या मांगते हैं कि बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्री रंग। श्री रंग का मतलब होता है रंगनाथ भगवान। यहाँ तुलसीदास जी ये कह करके बताना चाहते हैं कि जो रंगनाथ भगवान है, श्री राम जी जो है, उसमें उन दोनों में कोई भेद। बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। अब आप सोचिए कि शिव जी जैसे जो परमात्मा के कोटि के हैं, न शिव जी में राम जी में कोई भेद नहीं है। जो शिव जी हैं वही राम जी है, जो राम जी वही शिव जी हैं। शिव जी भी भगवान से अगर वरदान मांगने का अवसर मिल रहा है तो उनसे वरदान में केवल सत्संग ही मांग रहे हैं। हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। तो सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। और एक क्षण का कुसंग भी, आप सत्संग न करो चल जाएगा, लेकिन कुसंग न करो। आपसे नहीं कथा में जाते बनता है, मत जाइए। नहीं किसी महात्मा का दर्शन करते बन रहा है, मत करिए। लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ वार्तालाप न करें। तो हम लोगों को प्रयत्न करते रहना चाहिए कि जहां कहीं भी सत्संग का अवसर प्राप्त हो, वहां पे हम लोगों को जाकर के सत्संग करना चाहिए। वो चाहे स्पर्श का सत्संग हो, चाहे वो कथा का सत्संग हो, चाहे दर्शन का सत्संग हो। ये